और इसी यज्ञ के सिद्धांत को लेकर के संपूर्ण सृष्टि चल रही है। इस सृष्टि में हम योग्य प्रकार से अवलोकन करें तो पता चलता है कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल यज्ञ के माध्यम से और यज्ञ के अधिष्ठान पर टिकी हुई है। ये बताने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान यज्ञ चक्र बताते हैं। 14वां और 15वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितम चक्र, यह यज्ञ का चक्र है। यह एक बहुत महत्व का विषय है। जब भी हम सृष्टि की बात करते हैं, जब भी हम काल का निर्णय करते हैं, जब भी हम पाप पुण्य की गणना करते हैं, तो उस समय हमारे विचारधारा में जो गलती होती है वो ये कि हम ये कल्पना करते हैं कि यह एक सीधी रेखा है। इसीलिए प्रश्न आता है कि ये जगत कब निर्माण हुआ। माने एक समय ऐसा था कि जब जगत नहीं था, और फिर बताते हैं कि ये जगत कब नष्ट होगा। माने एक ये सीधी रेखा खत्म हो गई, उसी प्रकार से जगत नष्ट हो गया। तो जब तक के ऐसी कल्पना है कि काल एक सरल रेखा है, तभी तक ये प्रश्न मन में आते हैं कि जगत निर्माण कब हुआ और नष्ट कब होगा। लेकिन यदि ये बेसिक फंडामेंटल यदि क्लियर हो जाए कि काल यह एक सरल रेखा नहीं है, बल्कि ये काल चक्र है। जब काल चक्र कहेंगे तो उसमें ध्यान से सुनना, इतनी स्पष्टता आ जाती है। कैसी कि कोई भी एक वर्तुल सर्कल होगा तो उसमें जो सरकमफेरेंस है उसका प्रत्येक बिंदु प्रारंभ है और प्रत्येक बिंदु अंत है। और ये सरकमफेरेंस का प्रारंभ कहां से हुआ और अंत कहां से हुआ, वो सरकमफेरेंस पर नहीं होता, वो होता है मध्य बिंदु पर। और ये मध्य बिंदु कैसा है कि इसके ऊपर ये सरकमफेरेंस अवलंबित है, डिपेंडेंट है, उल्टा नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि का जो काल चक्र है, सृष्टि चक्र है, वो एक तत्व पर आधारित है। और यह जो एक तत्व है, ये सृष्टि के द्वारा ना तो प्रभावित है, ना तो इसके ऊपर अवलंबित है। अब ये समझाने के लिए यहां इन्होंने यह यज्ञ के चक्र की बात बताई है। इसको हम 2 प्रकार से समझेंगे। एक तो जो शास्त्रीय पद्धति से इसका विवेचन शास्त्रों में मिलता है वो देखेंगे, और दूसरा इसका वर्णन, इंटरप्रिटेशन हमारे स्वामी जी ने किया है, बहुत ही सुंदर है। दोनों प्रकार से देखेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, जितने भी भूत मात्र है, जितने भूत मात्र को 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं जीव, जो 7वें अध्याय में जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत, वहां जो जीव भूता प्रकृति है उसको कहते हैं भूतानी। भूतानी माने कोई सिंधी का नाम नहीं है, तो जितनी सिंधी है वो भगवान से निर्माण हुए, ऐसी बात नहीं है। असिंधी भी वो निर्माण हुए भगवान से। तो भूतानी एक तो हो गए जीव और दूसरे हो गए बीज। बीज माने जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो परंपरा चलती है वो बीज के माध्यम से चलती है। और जितने भी जैव प्राणी है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि, उनकी जो परंपरा है उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो यह जो भूतानि है ये कहां से निर्माण होते हैं, कहते अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इनका निर्माण अन्न से होता है। तो अन्न किसको कहते हैं? अन्न कहते हैं 8 चीजों को।
ये 8 चीजें आती है शास्त्रों में। एक तो हो गए पंचमहाभूत, और इस पंचमहाभूत उसके साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह जो परमात्मा की भिन्न प्रकार की अष्टधा जो प्रकृति है उसको उन्होंने अन्न कहा। और ये जो अन्न का पुंज है, जितना अन्न इकट्ठा हो जाता है उसको प्रकृति की दृष्टि से महत तत्व कहते हैं, और चैतन्य की दृष्टि से उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो जितने भी जीव और बीज इस सृष्टि में है वो सभी के सभी हिरण्यगर्भ से आए हैं। सो अन्नात् भवन्ति भूतानि। अब यह अन्न कहां से होता है? पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो जितने भी अन्न है, माने जितने भी यह अष्टधा प्रकृति है, ये निर्माण होती है उस हिरण्यगर्भ से जिसमें ये अव्यक्त रूप में उपलब्ध है। तो पर्जन्य हो गया हिरण्यगर्भ, और उसमें जो अव्यक्त रूप से छिपा हुआ ये अष्टधा प्रकृति का स्थान है वो हो गया अन्न, और इस अन्न से निर्माण हो गए भूतानि, माने जीव और बीज। इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण होती है, पहली बात। और फिर सवाल आता है कि ये पर्जन्य कहां से निर्माण होता है? तो कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यह जो पर्जन्य है वो यज्ञ से निर्माण होता है। यज्ञ यह भगवान विष्णु नारायण का नाम है, जिसको वेदांत की भाषा में कहो तो ईश्वर कहेंगे, और भक्त की भाषा में कहे तो नारायण भगवान कहेंगे। तो यह जो यज्ञ स्वरूप भगवान है, यही हिरण्यगर्भ के रूप में, एक प्रजापति के रूप में, या सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में इस सृष्टि के ये जो अष्टधा प्रकृति है उसको विसर्ग करता है, और उसी में से छिपे हुए जितने जीव और बीज है वो निर्माण हो जाते हैं। तो यज्ञ, उसके द्वारा पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, और अन्न से भूतानि। ये तो हो गया एक भाग इस चक्र का। जब कोई चक्र हम कहते हैं तो उसमें कैसा है? जैसे ये जो भगवत गीता के ऊपर जो चक्र है, चक्का भगवान के रथ का, उसमें एक तो सेंटर होता है नाभि, संस्कृत में जिसको कहते हैं, और हिंदी में जिसको हब कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में नहीं, हम लोग हिंदी भी अंग्रेजी के माध्यम से ही सीखते हैं। तो यह जो हब है उसके ऊपर 3 आरे ऊपर है और 3 आरे नीचे है। तो कोई भी चक्र में जो सेंटर है उसको नाभि या हब कहेंगे, और उसके जो स्पोक है वो स्पोक उसके रिम को सपोर्ट करते हैं। तो यह जो यज्ञ चक्र है उसका जो हब है वो है यज्ञ, और इस यज्ञ के जो निम्न प्रकार के जो 3 स्पोक है वो है भूतानि, अन्य और पर्जन्य। अब ऊपर क्या है? ऊपर के तो कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब यह जो यज्ञ है इससे कर्म समुद्भवः, इसी यज्ञ से कर्म की प्रणाली प्रारंभ हो जाती है, और कर्म का सिद्धांत, कर्म के विधि निषेध, कर्म के करने की प्रक्रिया, इसकी अथॉरिटी कौन है? तो कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि। सभी के सभी कर्मों के नियम या विधि निषेध, इसकी अथॉरिटी है ब्रह्म। यहां ब्रह्म का तात्पर्य है वेद शास्त्र। और फिर ये वेद शास्त्र कहां से आए? तो कहते ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। सभी के सभी वेद शास्त्र जो है परमात्मा के निश्वसित है। इस प्रकार से यह संपूर्ण चक्र जो सृष्टि का है, जिसमें सृजन और एब्सॉर्प्शन, उसको विड्रॉ करना, लय, ये सभी के सभी उस एक यज्ञ जो इस चक्र का हब है, नाभि है, वहीं से निर्माण होते हैं और वहीं चलते हैं। और इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि केवल यज्ञ के आधार पर चल रही है। ये सिद्धांत भक्ति सिद्धांत के अनुसार है। अब देखो कितनी सरल बात है। तो हम यदि अपने जीवन को चलाते समय इसका ध्यान रखें कि हम सबका जो मूल आधार है वह यज्ञ भगवान है, और इस भगवान को याद रख करके जब हम अपने इस अभ्युदय के क्षेत्र में, माने इस जगत को रहते समय याद रखेंगे, तो जगत में रहते हुए भी यज्ञ के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। और जिस व्यक्ति ने
जीवन जीते समय यज्ञ माने भगवान के साथ अपना संबंध बनाए रखा है, उसके जीवन में वार्धक्य प्राप्त होने के पश्चात वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में वार्धक्य के साथ वैराग्य का निर्माण नहीं होता, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म के नाम पर केवल अधर्म ही जिया है। हमारे तुलसीदास जी इसका स्पष्ट विवरण बताते हैं, धर्म पे विरति, जिसने धर्म का जीवन जिया है उसके जीवन में वैराग्य का उत्पन्न होना अवश्यंभावी है, और जिसके हृदय में वैराग्य का उत्पन्न नहीं होता उस व्यक्ति ने केवल भोग और विषयी जीवन जिया है। इसीलिए इसी से पता चलता है व्यक्ति जब जगत में या समाज में रहता है तो कितना वो इस जगत के वस्तु व्यक्तियों में आसक्त होकर के रहता है। और यदि हम जो भी कुछ कर रहे, जैसे 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो जब हमारे जीवन में अपना सांसारिक जीवन जीते समय यज्ञ की प्रधानता से रहेंगे तो यही संसार हमको प्रभु के चरणों में ले जाने के लिए कारण बनता है, बंधन नहीं बनता। और जब ऐसी बात हो जाती है तो उसके बाद वही व्यक्ति नीचे के 3 जो आरे हैं, 3 स्पोक है, उसके द्वारा उस यज्ञ के पास पहुंच गया, भगवान के पास, सगुण ब्रह्म। और इस सगुण ब्रह्म के पास पहुंचने के बाद फिर उसके अंतःकरण में प्रभु के जानने की जिज्ञासा निर्माण हो जाती है, और उस जिज्ञासा की परिपूर्णता के लिए फिर वो शास्त्रों का आधार लेकर के उसके ऊपर श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा अक्षर तत्व के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार से यह जो यज्ञ चक्र है ये हमारे ही भलाई के लिए है। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अर्जुन, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। हम लोगों के जीवन में ये गड़बड़ी आ जाती है कि देखो हमने उनका इतना भला किया लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया। अरे महाराज, हम जिसका भला करते हैं वो हमको भले धोखा दे, लेकिन हमारी जो भलाई है उसका रिकॉर्ड प्रभु के कंप्यूटर में परफेक्ट है। और क्या परफेक्ट है कि जब हम किसी की भलाई करते हैं तो उसके द्वारा यदि हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया तब वो भलाई असली भलाई है। और यदि हमने किसी की भलाई करने के बाद कोई अपेक्षा रखी, कोई एंटिसिपेशन रखा, तो वो भलाई नहीं थी, दैट वाज एन इन्वेस्टमेंट। थिंक। और इसीलिए यह जो कर्म चक्र है, यज्ञ चक्र है, इसको लेकर के हम अपने जीवन को बड़ी सुंदरता से संवार सकते हैं। और इसके बाद भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति है यहां। तो ये सिद्धांत भगवान ने बता दिया। अब इसका जो अनुकरण नहीं करता उसका क्या होता है और जो करता है उसका क्या होता है, यह अगला विषय है। तो ये तो हो गया एक प्रकार से इन 2 श्लोकों का अर्थ। तो जब हम इस जगत में रहते हैं तब हम यज्ञ के प्रति केंद्रित है कि नहीं, और यदि यज्ञ के प्रति केंद्रित है तो हमारे सभी के सभी कर्म पूजा बन जाते हैं, सभी के सभी कर्म परमात्मा के प्रति आहुति के रूप में अर्पण हो जाता है। और उसके द्वारा जो हमारा कर्तृत्वाभिमान है वह भक्त के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जिस कर्म के द्वारा कर्तृत्वाभिमान को हम भक्त के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं वह योग्य कर्मयोग के सिद्धांत को समझा हुआ व्यक्ति है। अन्यथा कर्मयोग माने सुबह से शाम तक बहुत काम करते रहना और अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में अपने आप को लगाना, वो कर्मयोग नहीं है, वो केवल अपने आप को बिजी रखना है। कर्मयोग का तात्पर्य यह है कि अपने कर्तृत्वाभिमान का समापन होकर के वहां भक्त का निर्माण होवे। कर्म के द्वारा जब कर्म फल निर्माण होते हैं तो हम विभक्त होते हैं, और कर्म के द्वारा जब कर्म फल निर्माण नहीं होते बल्कि प्रभु की पूजा होती है तब उसी कर्म के द्वारा हम भक्त होते हैं। यह इस यज्ञ चक्र की जो निम्न 3 आरे है उसका अर्थ है। और ये यदि हमने जीवन में जिया तो अंतःकरण में स्वाभाविक तत्व को जानने की जिज्ञासा निर्माण होती है।
और जब तक के तत्व को जानने की जिज्ञासा निर्माण नहीं होती, तब तक के यदि किसी को आकर के भगवान कृष्ण के सामने भगवत गीता सुनाने को बैठावे तो वो पूछेंगे भगवान कृष्ण को और कितना टाइम है, क्योंकि जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा रहित व्यक्ति के सामने सर्वश्रेष्ठ संत या आचार्य आकर भी बोले तो उनको मजा नहीं आता। कारण क्या? भूख नहीं है। जिज्ञासा माने जो ज्ञान की भूख है। जैसे आजकल गर्मी के दिन है, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, सुबह से लेकर के शाम तक के बच्चे फास्ट पर होते हैं। फास्ट पर होते हैं माने फास्ट फूड खाते हैं। तो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ खामो खाम की चीजें खाते रहेंगे, और जब लंच का या डिनर का टाइम हो उनको बुलाओ, चलो बेटा खाने का टाइम हो गया, तो वो नखरे करेंगे। क्या बनाया है? तो उनको बताओ कि आज छोले भटूरे बनाए। नहीं, मुझे तो चावल ही चाहिए। अरे सुबह सुबह चावल खिचड़ी खाने के लिए तुम क्या साउथ इंडियन हो? तुम तो पंजाबी हो, सुबह सुबह छोले भटूरे खाओ। नहीं, मुझे चावल ही चाहिए। अब वो ऐसा नखरे क्यों कर रहा है? क्योंकि भूख नहीं, इसलिए। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती, तब तक के शास्त्रों का अध्ययन और संयमित जीवन, इसका क्या महत्व है, ये बात समझ में ही नहीं आती। तो इस यज्ञ चक्र के द्वारा इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन को संवारता है, वही इस कर्मयोग के द्वारा अपने आप का भला करता है। अब इसका जो दूसरा पहलू है जो हमारे स्वामी जी ने दिया है, वो भी बहुत सुंदर है। हमारे स्वामी जी का अप्रोच प्रत्येक सिद्धांत में यूनिक होता था। अब यहां देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूतानि माने जीवन, जैसे कहते हैं लाइफ। उसके बारे में हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते थे कि एक लड़का, उसने डॉक्टरी पास करी, और डॉक्टरी पास होने के बाद उनको किसी गैराज में जाकर के अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, जिसको वो इंटर्नशिप कहते हैं। तो जब तक कि वो इंटर्नशिप नहीं करते, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। सर्टिफिकेट कहते या लाइसेंस कहते, पता नहीं, कुछ तो भी नहीं मिलता। अच्छा, इसीलिए उन बच्चों को जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं एमबीबीएस वगैरह, और फिर उनको किसी गांव में भेज देती है, वहां 2 साल रह करके वहां के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करो और फिर शहर के लोगों को मारना, कोई बात नहीं। इसीलिए उनको वहां 2 साल के लिए पोस्टिंग भेज देते। अच्छा, वहां जब चले जाते हैं तो हर हफ्ते के बाद वो पहुंचेंगे शहर में। अभी तुम यहां क्यों आ रहे हैं? वहां इतना शुद्ध वातावरण है, पोल्यूशन नहीं है, और हर चीज बहुत सारी मिलती है खाने के लिए। ताजे ताजे अंडे, डायरेक्टली मुर्गी आकर के आपके टेबल पर बैठती है, इतनी फ्रेश सब्जियां, सब चीज मिलती है। तो यहां बंबई में क्यों आ रहे कोल्ड स्टोरेज की चीज खाने के लिए? तो वो क्या कहेंगे कि वहां लाइफ नहीं है। वहां लाइफ क्यों नहीं है? वहां ग्लिटर नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। जाकर के ईंट पत्थर, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां कब तक देखोगे? तो भूतानी का तात्पर्य है ऐश्वर्य, भूतानी का तात्पर्य है प्रॉस्पेरिटी। तो यह प्रॉस्पेरिटी कब होती है? अन्नात् भवन्ति भूतानि। और अन्न किसको कहते हैं? अन्न कहते हैं जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को जब हम कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अन्न। तो जितनी ज्यादा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट सोसाइटी में या किसी मार्केट में उपलब्ध होगी, हम कहेंगे ये बड़ा रिच मार्केट है। क्यों? कि यहां रिच नहीं मिलते, जो चाहो मिल जाता है। तो अन्न का तात्पर्य हो गया कंज्यूमेबल गुड। The more the consumable goods are available, the more prosperous that nation is. तो अन्नात् भवन्ति भूतानि। अच्छा, ये अन्न कहां से निर्माण होता है? पर्जन्यात् अन्न संभवः। अब पर्जन्य का अर्थ हमारे स्वामी जी बताते हैं, पर्जन्य, पर्जन्य माने जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं कि अपने स्वार्थ को कम करके जब सब मिल करके रहते हैं, तो हम सब में जो सुप्त शक्ति है अनेक प्रकार की प्रगति करने की, वो शक्ति जागृत हो जाती है।
और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको चाहिए तो हमारे गुजरात में अमूल डेयरी का जो कोऑपरेटिव मूवमेंट केवल गुजरात और महाराष्ट्र में ही सक्सेस हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ। कारण क्या कि यदि किसी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट को सक्सेस करना है तो उसमें जो मेंबर्स है उनको थोड़ी ना थोड़ी सैक्रिफाइस की भावना आवश्यक है। और यह सैक्रिफाइस की भावना जितनी 2 स्टेटों में है बाकी स्थानों में नहीं है। इसीलिए यह जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है कोऑपरेटिवली फेल्यूर इन अदर प्लेसेस, दे कैन स्टैंड। तो जब हम पर्जन्य का अर्थ ये लेते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को सेकेंडरी रख करके हम सब मिल करके आगे जाएंगे, ये विचारधारा रख करके जब चलता है तो ऐसी विचारधारा के द्वारा हम अपने समाज में बहुत सारी चीजें जिसको अन्न कहा है निर्माण कर सकते हैं। पर्जन्यात अन्न संभवः। और आगे कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः। और ये पर्जन्य कहां से निर्माण होता है? यज्ञ से। यह जो कोऑपरेटिव स्पिरिट है, यह जो अपने स्वार्थ का त्याग करके सबको आगे बढ़ाने के लिए अपना छोटा त्याग करना है, इसके लिए जो तैयार होना है, यह केवल कागज पर लिखने का सिद्धांत नहीं है। इट हैज टू बी प्रैक्टिस बाय अस इन अवर लाइफ। और इसीलिए कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः। और यह पर्जन्य शक्ति को जागृत करने के लिए हम सबको कर्म में इस सिद्धांत को उतारने के लिए तैयार होना चाहिए और इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। जब ये होगा तब जाकर के इस पर्जन्य की निर्मिति होगी। तो यज्ञात भवति पर्जन्यः। और यज्ञ कर्म समुद्भवः। और यह जो यज्ञ है वो हमारे प्रत्येक कर्म में दिखना चाहिए। जैसे एक स्थान पर लिखते हैं संत महात्मा लोग कि इस जगत में किसी भी चीज को देखो तो हर जगह में यज्ञ चल रहा है। जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह आते हैं, सबको जगा देते हैं, तो वहां जगाने का जो अलार्म है उसका बिल नहीं आता। हमको बिजली या गर्मी या पानी ये सभी सूर्य के कारण मिलता है, तो उसका हमको बिल नहीं आता। इस प्रकार से केवल वह देने में लगा हुआ है। उसी प्रकार से कोई भी जगत की वस्तु लो, सब में केवल मनुष्य छोड़ करके लेने में हम लोग उस्ताद हो गए। तो जितनी हमारी ये देने की भावना तगड़ी हो जाएगी, उसी को कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः। फिर कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। और यह जो चीज हमको शास्त्र बताते हैं, यह इसका प्रमाण है। ब्रह्म माने शास्त्र। जिन लोगों ने शास्त्रों को अपने जीवन का आधार बनाया है, उनके जीवन में स्वार्थ का राहित्य, सबके लिए जीना, सब मिलकर के चलना, और इस प्रकार से मेरे साथ साथ सभी का यदि भला हो, यह जो प्रणाली है ये हमारे वेदों का मूल सिद्धांत है। हमारे वेदों में कहीं नहीं कहते कि केवल एक ही आदमी प्रॉस्परस हो और बाकी के भूखे रहे, नहीं। और यह जब हो जाता है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तो ऐसे समाज में परमात्मा की उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के रूप में आ जाती है। जिस हृदय में परमात्मा नाचता है, खेलता है, उसका रिपरकशन चेहरे पर एक मुस्कान के रूप में आ जाता है, क्योंकि परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। तो ऐसा समाज हम सभी निर्माण कर सकते हैं कि जब हमने अपने जीवन को शास्त्र सम्मत रीति से चलाने के लिए जो भी कुछ करना है, तो लेट दैट परमात्मा मैनिफेस्ट थ्रू अस। यदि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, यदि वह परमात्मा परफेक्शन है, तो अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को करते समय आनंद की अभिव्यक्ति हो और उस प्रत्येक कर्म को करते समय परफेक्शन की अभिव्यक्ति हो। ये दो चीजें जब हो जाती है तब हम सभी के सभी इस यज्ञ चक्र के अनुसार चल रहे हैं और ऐसा समाज अपने आप आगे बढ़ता है। जो आजकल ये वेस्टर्न अप्रोच आ गया है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पहले दुनिया भर का कर्जा ले लो और कर्जा लेकर के प्रॉस्परस हो जाओ, और उसके बाद
कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके फिर लोन माफ मेला, और जिन जिन लोगों ने लोन लिए हैं और यदि उन्होंने पेमेंट किया बैंक वालों को, तो जो पेमेंट करने वाले होते हैं उनको देख करके लोग हंसते हैं। ये कौन से देश से आया है? मेरा देश महान। हमारे भारतवर्ष में हम इतने महान हैं कि लोगों को अमीर बनाने के लिए पैसा फ्री में बांटो, इस प्रकार से लोगों को और निकम्मा बनावे, और जितना निकम्मा बनावेंगे पैसे दे दे करके उतनी हमारी कल्पना है कि हम प्रॉस्परस हो रहे। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है। ऐसा कहते हैं कि अमेरिका में जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको $500 महीने के मिलते हैं। क्यों? कि वो अनएम्प्लॉयड है इसलिए। और यदि कोई व्यक्ति काम करे तो उसका जो डेली वेज का पैसा है वो $500 से कम हो जाता है। यदि ये गणित है तो कौन बेवकूफ है कि काम करके कम पैसा कमाएगा? जब बिना काम करके ज्यादा पैसा मिलता है उसके द्वारा होगा क्या? उसके द्वारा वी आर proposing a philosophy in our society wherein lesser you work, happier you are. और फिर इसके लिए हमको और सारी चीजें फ्री मिलती जाए, फ्री मिलती जाए। देखो, किसी यदि अपंग को मदद करनी है तो असली मदद क्या है? असली मदद यह है कि वह अपंग व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा होने के लिए तैयार हो जाए, वह असली मदद है। अपंग को पूरे जीवन भर अपंग ही रहना यह मदद नहीं है, ये तो उसका नाश है। अलास हम ये चीज ना तो स्वयं समझते हैं, ना तो हमारे समाज के लोग समझते हैं। इसीलिए देख लेना, जिस जिस सोसाइटी ने, जिस जिस समाज ने ये फ्रीशिप की फिलॉसफी रखी है, वह सोसाइटी, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। एक उदाहरण दे आपको, हम अपने भारतवर्ष का दोनों साइड से डिवीजन हुआ, पश्चिम भारत का और पूर्व भारत का। जैसे ब्रेड का टुकड़ा होता है ना, इधर से काट लिया उधर से काट लिया, वैसे दो तरह से हो गया। अब ये दो तरह से काटने के बाद पश्चिम भारत के इसमें देखो, जैसे गुजरात उसका भुगत चुका है, पंजाब भुगत चुका है, राजस्थान भुगत चुका है। ये तीन मूल रूप से जो स्टेट है ये भुगत चुके हैं। अब इन तीन स्टेटों में जितनी प्रॉस्पेरिटी 50 साल में आई है, उतनी प्रॉस्पेरिटी जो ईस्टर्न स्टेट है, बंगाल इत्यादि, उसमें अभी तक नहीं है। कारण क्या है कि फ्री शीप की फिलॉसफी आ गई। इसीलिए लेस वी वर्क मोर वी वांट, ये जब तक की फिलॉसफी हमारे समाज में है तब तक के हम इस यज्ञ चक्र का अनादर कर रहे हैं। और इस अनादर के कारण हमको भगवान यहां बताते हैं अघायु इंद्रिया रामा, ऐसे व्यक्ति अत्यंत पापी है। तो चाहे हम शास्त्र के दृष्टि से उसको समझ करके अपने आप को इसी कर्म भूमि में रख करके पहले कर्तव्य कर्म करें, फिर भक्त बने, और फिर यह जो भक्त विभक्त है उसका त्याग करके प्रभु के साथ एक हो जाए, चाहे इस दृष्टि से जीवन को चलावे, चाहे हम सब मिलकर के ऐसा जीवन जिए कि जिसमें हरेक का भला हो, और इसमें हमको किसी को कोई चॉइस नहीं। यह बात अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यहां तक का सिद्धांत बताने के बाद भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए जहां जहां इस यज्ञ की भावना से जो भी सामाजिक या वैयक्तिक जीवन जिया जाता है वहां ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती है।
ब्रह्म की प्रतिष्ठा का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने कूप मंडूक वृत्ति से उठ करके सबके लिए जीने के लिए तैयार है, उसने इस ब्रह्म तत्व को समझा ही जाना है। और यह हम सबका अनुभव है। आप देखेंगे जैसे जब समझो कोई एक आध वस्तु है, छोटी सी वस्तु, चॉकलेट या कुछ समझो आपको मिली। एक बार हमारे पास एक अम्मा आई थी और हमने उनको चॉकलेट दिया प्रसाद के रूप में, तो उन्होंने नहीं खाया। हमने कहा अम्मा खाओ ना, अभी हमारे सामने खाओ। बोले नहीं स्वामी जी मैं बाद में खाऊंगी। तो हमने कहा कोई कसम खा के रखी है क्या हमारे सामने नहीं खाना? बोले स्वामी जी आप हंसोगे। तो हमने कहा फिर दुख की बात थोड़ी है, हंसना अच्छी बात है, हंसने दो। कहती है कि स्वामी जी आई नेवर ईट एनीथिंग अलोन अनलेस आई शेयर विथ माई हस्बैंड। अब चाहे एक चॉकलेट क्यों ना हो, शेयर विथ हुम यू लव, अमूल। तो ऐसा वो अम्मा क्यों कर रही थी? वो इसलिए कर रही थी कि जो शेयर करने में जो आनंद है वो केवल अकेले खाने में नहीं है। ये बात यदि एक छोटे चॉकलेट के साथ है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के साथ ये भाव बनता है, सबके साथ नहीं बनता। सास के लिए कोई नहीं कहता कि अनलेस आई गिव टू माई इन लॉ, सास इन लॉ, आई विल नॉट इन। नो, उनको क्या, उनको डायबिटीज हो गया, उनको मत देना उनको। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये पचंती आत्मकारणात् ते अघम मुंजते। अब यहां तक बताने के बाद अगले 2 श्लोकों में इस सिद्धांत को एक चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल की जो मॉडर्न स्टाइल है, जो बताना है उसके लिए एकदम ग्राफ बना देते हैं। या तो कोई एक बड़ा चक्कर बना देंगे, इतने वोट है वो इस पार्टी को मिलेंगे, फिर इतने वोट जो है उस पार्टी को मिलेंगे। इस प्रकार से जो 100% वोट से उसका क्या क्या डिवीजन हो गया बता देते। इसी प्रकार से ये चक्र का जो प्रेजेंटेशन है ये भगवत गीता से लिया है स्टैटिस्टिक्स ने। तो इस कर्म चक्र की बात भगवान 14वें और 15वें श्लोक में बताते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यह जो कर्म का चक्र है इसका वर्णन भगवान बताते हैं। इसके 6 आरे हैं, स्पोक जिसको कहते 6 स्पोक है, और उसमें के 3 स्पोक या आरे जो है वो हमारा जो भौतिक जीवन है उसको सुधारने में है, और उसके जो ऊपर के आरे है या अंतर आरे जो है वो हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधारने में है। तो जिस व्यक्ति ने इस कर्म के चक्र को ठीक से समझा है वो अपने आप का भला करता है और अपने साथ दूसरों का भी भला करता है। अब इस कर्म चक्र को समझ ले। पहले कहते अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूत मात्र अन्न से पैदा होते हैं, और फिर पर्जन्यात् अन्न संभवः, अन्न की पैदाइश होती है पर्जन्य से, वर्षा से। तीसरी बात यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्य वर्षा होती है यज्ञ के द्वारा, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ में कर्म की प्रधानता है, और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म क्या करना क्या नहीं करना विधि निषेध हमारे शास्त्रों में भगवान के द्वारा ईश्वर के द्वारा बताए गए हैं। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम,
और यह जगत का पालन पोषण करने वाला जो ईश्वर है वो परब्रह्म परमात्मा की माया की उपाधि के साथ की अभिव्यक्ति है। तो यह अक्षर ब्रह्म जो है ये अंतिम है, इसीलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसीलिए यह जो सर्वगत सब में व्याप्त जो परब्रह्म परमात्मा है यही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और इसीलिए हमारे जीवन में जब यज्ञ का प्राधान्य आ जाता है तो हम भगवान के साथ एक हो गए। ये इसका श्लोक का अर्थ है। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, इसको हमारे जैसे स्वामी जी बताते थे वैसा बताएंगे, फिर हम शास्त्र के प्रकार से दोनों प्रकार से बताएंगे। जब हम जाते हैं किसी देहात में, जैसे अपने जो बम्बई के लोग हैं, बम्बई के लोग कहीं भी जाएंगे तो 2 दिन टिक करके वापस आ जाते हैं, वो कहीं नहीं टिकते ज्यादा। अब जैसे यहाँ की जो स्पीड है, दौड़ा भागी है, बस में लटकना है, ट्रेन के धड़ धड़ की आवाज है, और हर आदमी जैसे पीछे कोई डंडा लेके दौड़ रहा है, भाग रहा है। बचपन से ये जीने की आदत होने के बाद, अभी हम गए थे सातारा गए थे और वहां किसी के घर गए, सिंधी फैमिली थी और गुजराती फैमिली, सिंधी फैमिली थी। उनके यहाँ जब हम गए, जवान जवान लड़के थे, बिजनेस चल रहा अच्छा। हमने कहा कि प्रभु बच्चों की शादी नहीं कराते क्या? बोले स्वामी जी शादी तो कराना चाहते हैं, लेकिन क्या लड़कियां नहीं है क्या? बोले लड़कियां है, लेकिन जब वो सुनती है लड़कियां कि ये लड़का सातारा में सेटल्ड है तो कहते हमको बम्बई के बाहर जाना नहीं। उनको पूछो बम्बई के बाहर क्यों नहीं जाना? नेपियन सी रोड की लड़की अंधेरी में शादी करने के लिए ना कहती है। देखो आपको पता नहीं होगा, हमको सब पता चल जाता है। अच्छा, उनको पूछो ऐसा क्यों, तो कहते वहां लाइफ ही नहीं है। तो वहां क्या सब मुर्दे हैं? लाइफ नहीं है तो हमारे जीवन में लाइफ का क्या अर्थ है? लाइफ का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीजें हो, चारों तरफ चकचकाट हो, और खाने को बहुत, घूमने को बहुत, देखने को बहुत, ये सब जब होता है, हाँ देयर इज सम लाइफ इन बॉम्बे। और आप चले जाओ इचल करंजी में, तो वहां जाकर के छोटे छोटे रास्ते और वही हैंडलूम चल रहे, खटक खट खटक खट खटक खट। ना तो वहां कोई क्लब है, ना तो कोई वहां चकचकाट है। वहां क्या लाइफ है? लेकिन वहां अच्छा वातावरण है, भीड़ भाड़ नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, पानी अच्छा है, ताजी ताजी सब्जी मिलती है, गरम गरम भैंस का, गाय का निकाला हुआ दूध आपके मुंह में डायरेक्टली मिल सकता है। लेकिन वो थोड़ी लाइफ है। लाइफ माने प्रॉस्पेरिटी। तो यहां कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, जगत में प्रॉस्पेरिटी आती है अन्न के द्वारा। अन्न किसको कहते हैं? अन्न कहते हैं जैसे कच्चा चावल हमारे सामने रख दिया, खाओ, तो हम कहेंगे हम भैंस थोड़ी है कच्चा। फिर क्या करो, इसको पकाओ। तो पकाने के बाद फिर उसमें नमक मिर्च मसाला डालेंगे, फिर खाएंगे। तो अन्न का तात्पर्य क्या है? वो वस्तु जिनको हम भोग करने के लिए तैयार करते हैं उसको अन्न कहते हैं। तो लाइफ की प्रॉस्पेरिटी कहां है? जहां भोग के अनेक साधन उपलब्ध है, वहां लाइफ की प्रॉस्पेरिटी है। इसीलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि, जहां भोग के जितने साधन उपलब्ध हो गए वहां उतनी भीड़ भाड़ और उतना जीवन चकचकाट से रहेगा। और पर्जन्यात् अन्न संभवः, अब ये अन्न अनेक भोग की वस्तुएं कहां से निकलेगी? पर्जन्य से निकलेगी। पर्जन्य माने हमने सब ने मिल करके बहुत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया है, तब जाकर के इतनी भोग की वस्तुएं उपलब्ध हो गई। किसी एक वस्तु की व्यक्ति के द्वारा ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर्जन्य का तात्पर्य है जब हम कोऑपरेटिव स्पिरिट से
सब टीम वर्क से रहना शुरू कर देते हैं, तब यहां हम अनेक प्रकार के भोग के साधन उपलब्ध कर सकते हैं। अच्छा, यज्ञात भवति पर्जन्यः, केवल बोलने मात्र से नहीं होता, हम सब एक है, एक होकर के लड़ेंगे आपस में, तो केवल बोलने से थोड़ी होता है। इसीलिए कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्यः, हम अपनी सबकी जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करेंगे जब हमने अपने जीवन में यज्ञ के सिद्धांत को लिया है तब। यहां तक तो हो गई सिद्धांत की बात, लेकिन केवल बोलने मात्र से कुछ नहीं होता। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा, फिर अपनी लुंगी को टाइट करो और कर्म में लग जाओ। केवल बोलने मात्र से नहीं होता कि हम सब लोगों ने मेहनत करनी चाहिए, हम सब लोगों को अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है ना, हर एक मीटिंग का कंक्लूजन मालूम है क्या है? अगली मीटिंग कब होगी, बाकी कोई कंक्लूजन नहीं। इसीलिए जहां भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो एक कमीशन को बता देते हैं और उस कमीशन को एक्सटेंशन होता है, उसने कुछ उसका रिजल्ट निकाला तो फिर अगले बार डिसाइड करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया। इसीलिए केवल बोलने से, विचार करने से काम नहीं, उसको हमको अपने जीवन में कार्यान्वित करना है। इसीलिए कहते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो इस यज्ञ की भावना को, यज्ञ के सिद्धांत को, कौन सा यज्ञ का सिद्धांत है? हम अपना भला करें और अपने साथ साथ सबका भला हो। यज्ञ का सिद्धांत है हम अपने भौतिक जगत में प्रॉस्पेरिटी को, ऐश्वर्य को ले आवे और अपने आध्यात्मिक जगत में भी प्रगति करे। इन दोनों के संतुलन को कहते हैं यज्ञ की सिद्धांत की भावना। और ये केवल बातें करने से नहीं, तो यज्ञ कर्म समुद्भवः। और सवाल ये है, अब ये कर्म कौन सा करे? उटपटांग बोले नहीं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। हमको वही कर्म करने हैं जो हमारे शास्त्र सम्मत जीवन को कहे गए हैं। वो पैसा तो व्यक्ति बहुत कमा सकता है गलत मार्ग से भी, लेकिन उसके द्वारा हम अपने एक ही अंग को बढ़ा रहे हैं, दूसरे अंग को वीक कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके एक पैर को पोलियो हो गया हो और दूसरे पैर को एलिफेंटाइटिस हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कितना भयानक रहेगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यह मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बहुत आ गई हो, लेकिन आध्यात्मिक पॉवर्टी हो, या हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रॉस्पेरिटी आ गए है लेकिन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी संतुलित नहीं रहेगा। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, इसीलिए कर्म कौन से करने हैं, निषिद्ध क्या है, विहित क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इसका निर्णय हम ना ले। देखो भाई, विधि निषेध का नियम बनाने वाला जिसके ऊपर नियम लागू होते हैं उससे भिन्न होता है। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका नियम हम यदि स्वयं बनाएंगे तो हमको जो मर्जी आए वो हम करेंगे, और हमको जो मर्जी आए वो हम नहीं करेंगे। तो इसके द्वारा कोई नियम की बात नहीं होगी। इसीलिए जैसे अपने ट्रैफिक के नियम ले लीजिए, गाड़ी कहां से चलानी है, कहां से नहीं चलनी है, कहां लेफ्ट करना है, कहां राइट को करना है, कहां जाकर के रोकना है, इसका नियम यदि हम स्वयं करेंगे तो दिल्ली की ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। बंबई में दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं, उनका सरल सरल कहना है, ये लाल बत्ती को ज्यादा समझता है कि हम जिंदा आदमी को ज्यादा समझता है। लाल बत्ती भले हो, जब देखते कोई है नहीं तो चले जाओ, समझदारी से सब लोग जी लेते हैं वहां। तो यदि हम अपने ही अनुसार नियम बनाएंगे तो केवल अपनी ही सोचेंगे। इसीलिए कर्म भले करे, लेकिन कौन से कर्म करे, तो वो शास्त्र सम्मत हमारे जीवन में कर्म आने चाहिए। इसीलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, या ब्रह्म का अर्थ है सगुण ईश्वर, जो इस जगत का अध्यक्ष है, जिसने जगत का निर्माण किया है, जो जगत का पालन पोषण कर रहा है, वो जो इस जगत का संहार करता है, उसको यहां ब्रह्म कहा है।
और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ये इस जगत के नियम को बनाने वाला, चलाने वाला ये है कौन? तो वही एक ही पर ब्रह्म परमात्मा है। अब ध्यान से सुनना, पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, सभी उपाधियों के परे, स्वतंत्र, अनंत, उस पर ब्रह्म परमात्मा को यहां अक्षर से कहा गया है। न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह नित्य उपलब्ध शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर तत्व है। अब यही ध्यान से सुनना, ये पूरी ध्यान की प्रक्रिया है। ये जो परब्रह्म परमात्मा है, ये जब अपनी माया की उपाधि को धारण करता है और अपनी माया की उपाधि को अव्यक्त रखता है, तब इसी परब्रह्म परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। और इस ईश्वर को इस श्लोक में ब्रह्म शब्द से कहा गया है। और ये जो ईश्वर है, अव्यक्त है, इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाला, अब यही जो ईश्वर है, इसकी जब अभिव्यक्ति होने लग जाती है, तो इसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? दो प्रकार से। एक तो सूक्ष्म और स्थूल जगत की अभिव्यक्ति, और दूसरी इस जगत को चलाने वाले जो नियम है, जो कानून है, वो भी वही बनाता है। तो जैसे कोई एक कंप्यूटर बनाया किसी कंपनी ने, तो वो कंपनी कंप्यूटर को भी बनाती है और उस कंप्यूटर को चलाने वाला जो मैनुअल है, वो भी वही कंपनी बनाती है। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत को बनाने वाले ईश्वर ने इस जगत को भी बनाया है, और इस जगत के चलाने के जो नियम है, जो धर्मशास्त्र है, वो भी उसी ईश्वर ने बनाए हैं। इसीलिए हमको यदि अपने कंप्यूटर से ठीक से काम करवाना लेना हो, तो वही मैनुअल को हाथ में लेकर के हम उससे ठीक काम करवा सकते हैं। उसी प्रकार से अपने जीवन को यदि ठीक से चलाना है, तो जो शास्त्र सिद्धांत ईश्वर ने हम सबके भलाई के लिए बनाए हैं, उसी को अपने जीवन में लाना चाहिए। ये इसका अर्थ है। अब देखो, यदि हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार, शास्त्र सम्मति के अनुसार चलते हैं, तो हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। जो एक आता है ना वाक्य, ये वीएचपी वालों का, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का पालन करते हैं उन्हीं का धर्म रक्षा करता है। जैसे जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, उसी के द्वारा ट्रैफिक रूल्स उनको बचाता है। उसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में शास्त्र सम्मति से जीना प्रारंभ कर दें, उसी के द्वारा अपना भला होगा। अब सवाल यह है, शास्त्र के सिद्धांतों को जीवन में लगाना माने क्या? माने अपने जीवन को यज्ञमय बनाना। इसीलिए हमने यदि अपने जीवन को यज्ञमय बनाया, तो उसके द्वारा दो बातें होगी। एक, हमारी जो भौतिक प्रगति है वो बनी रहेगी, और दूसरी जो बात है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में कहीं रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति बनी रहती है, उसके जीवन में परमात्मा का अवतरण हो गया है। देखो, ये इस चक्र का अर्थ है। तो इसमें अक्षर परमात्मा से लेकर के भूतानी तक के सभी में एक ही परमात्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। इसीलिए जब हम एक होकर के टीम वर्क के स्पिरिट से कर्म में लग जाते हैं, तो हमने अपने जीवन में भौतिक प्रगति कर ली। और जब हम इस भौतिक प्रगति को करने के लिए शास्त्र सम्मति से और अपने ही मन से नहीं, ऐसा जब जीवन जीते हैं, तब हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, और इसके द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करने के लायक बन जाते हैं। तो जो पहले तीन आरे हैं वो नीचे के आरे हैं, इस जगत में भौतिक प्रगति के वाले, और जो दूसरे आरे हैं वो ऊपर के हैं, जिसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये कर्म चक्र मनुष्य मात्र के भलाई के लिए ऑलरेडी ऑन कर दिया है। अब देखो, इसमें
इतनी स्पष्टता भगवान ने बता दी है कि हम इस प्रकार के जीवन से अपने आप को भला भी कर सकते हैं और अपने आप का उद्धार भी कर सकते हैं। ये बताने के बाद अब अगले श्लोक में भगवान चेतावनी देते हैं।